नमस्कार। आज हम हैं किचन फलोदी किचन, जो जैसलमेर के और रामदेवरा और पोखरण के पास पड़ता है राजस्थान में। यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता है, किचन में कुछ तालाब हैं और तालाब में कुछ ऐसे पक्षी हैं जहाँ हमारे डॉक्टर मयंक पुरोहित रिसर्च करने पधारे हैं यहाँ पे। और ये पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी और वाइल्ड लाइफ के बहुत ही जानकार हैं। तो आज हमें ये मिले हैं यहाँ पे किचन में। मनुष्य प्रेमी भी है, डॉक्टर है। मनुष्य प्रेमी तो होता ही है डॉक्टर। तो और भी कई लोग हमारे साथ हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या चीज थी जो यहाँ खींच के लाई। देखिए, जो किचन के जो तालाब है यहाँ पे कम से कम 4-5 तालाबों का एक सेट मान लीजिए आप। अच्छा। तो वहाँ पे एक डेमोजाइल क्रेन करके एक पक्षी है जो यहाँ पे माइग्रेट करके आता है। उसको देखने के लिए बेस्ट टाइम होता है मार्च से दिसंबर। हाँ जी, पर लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बर्ड्स हैं जिनका जैसे ये नेस्टिंग करते हैं, बच्चे देते हैं अपने। तो कुछ कुछ बर्ड्स की जो नेस्टिंग होती है वो थोड़ा लेट हो जाती है। अच्छा। तो बच्चे जो लेट पैदा होते हैं उनके पेरेंट्स और बच्चे यहाँ रुक जाते हैं। तो अच्छा। और बाकी के माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे टी शर्ट पे यही है डेमोजाइल क्रेन। तो इनको हिंदी में खुरजन भी कहा जाता है। खुरजन। हाँ, वो जो लोकगीत राजस्थान के खुरजाए। हाँ, वही वो सारे गाने इनके ऊपर ही बने हुए हैं। और बेसिकली इनको बोलते थे, पहले ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी तो बारिश चालू हो जाती थी मार्च के टाइम, और खेती भी उसी टाइम चालू हो रही होती थी। तो इनके मार्च में यहाँ इनके आने के बाद या दिसंबर में इनके आने के बाद ये सिग्निफाई करती थी इनका एग्रीकल्चर फेस्टिवल टाइप का। तो इसकी बेसिकली किसानों की दोस्त भी इन्हें से माना जाता है। बाकी आप जैसे देखेंगे आसपास की जो कंट्रीज है, चाइना में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इवन रशिया में इनका शिकार किया जाता है। अच्छा। पर यहाँ पे फलोदी में और किचन में ये माना जाता है कि ये किसानों की दोस्त है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पे एक अलग ही तरह का व्यवहार बन के रह चुका है पक्षियों का। और बेसिकली ये जो पक्षी है, देखा जाए तो ये पूरी तरीके से कार्निवोर होती है, या फिर ये या इंसेक्टिवोर होती है, कीड़े खाती है या फिर छोटे जीव जंतु खाती है। पर यहाँ पे इन्होंने किचन में एक चुग्गा घर बना के रखा है। अच्छा। वहां पे इनको बाजरे के दाने, गेहूं, मक्का वगैरह दिया जाता है और ये बड़े चाव से उनको खाती है। तो इसलिए यहाँ पे उनका आना जाना काफी ज्यादा है। पूरे इंडिया में मैक्सिमम नंबर्स डेमोजाइल क्रेन के सिर्फ यहाँ पर ही मिलते हैं। गजब की जानकारी है इनकी। तो आपका क्या फलोदी से कोई पुराना नाता है? हाँ, मेरे जो पापा हैं और मेरे ताऊ जी है और मेरी आप ताई जी है जो इधर आप फलोदी के ही है। तो मैं यहाँ बचपन से आता रहा हूँ और बचपन में मेरे को याद है कि ऑलमोस्ट ऐसे 1000 के अराउंड यहाँ पे खुर्जे थी और हम लोग यहाँ चुग्गा घर में बैठे हुए थे और वो आसपास आराम से घूम रही थी। अभी आप जितना मेरे दूर है उतनी ही दूरी से मैंने एक खुर्जन को देखा हुआ है। अरे वाह। तो आज आपको कुछ मिला? नहीं, आज तो जस्ट में कुछ कैद हुआ? हाँ, आज मेरे को एक बर्ड मिली है जिसको कहते हैं ग्रीब, क्रेस्टेड ग्रीब। तो वो भी एक्चुअली विंटर माइग्रेंट ही है, सर्दियों में आती है वो। पर वो अभी यहाँ मिल गई है तो वेल एंड गुड। क्या पता नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो डेमोजाइल क्रेन भी मिल जाए। अभी बस वो था कि जैसे माइग्रेंट्स होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या तो समर में कहीं जाएंगे या विंटर में कहीं जाएंगे। तो ऐसे ही वेग्रेंट्स भी होते हैं। तो वेग्रेंट होते हैं जो अपने राह से भटक गए, आप ऐसे मान लीजिए चिड़िया। तो वो मैं ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था। हाँ, भटका राही। तो वो ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और कुछ अगर आप जैसे उड़ रही है, कुछ तो उड़ ही रही है। हाँ, ये तो यहाँ पे जो बेसिक कॉलर डव है, ये जो अभी उड़ के गया है, जिसको कमेडी बोलते हैं। कमेडी। तो कमेडी भी ऐसे 3-4 प्रकार की होती है। तो ये कमेडी हिंदी में, मारवाड़ी में कहा जाता है, पर इंग्लिश में कमेडी के 3 स्पीशीज हैं, कॉलर डव, रेड कॉलर डव और लाफिंग डव। तो इनकी जो आवाज निकालते हैं, तो वो लाफिंग डव को लाफिंग डव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हंसने जैसी आवाज निकालता है। और कॉलर डव वो वाली कमेडी है इसके यहाँ पे एक ब्लैक लाइन होती है। तो कॉलर डव जैसे कि कॉलर लगा हुआ है उसके। और जो रेड कॉलर डव है उसकी बॉडी रेड होती है, थोड़ी सी रेडिश पिंकिश, लेकिन कॉलर उसके वैसे ही ब्लैक कलर का होता है। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगी। हाँ जी। वो ये कि आप डॉक्टर हो। हाँ जी। तो आप किस फील्ड के डॉक्टर हो? मैं कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी करी है मैंने। तो बेसिकली उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में थोड़ा वाइल्ड लाइफ और ट्रॉपिकल मेडिसिन भी इंक्लूड हो। तो मैं इसीलिए थोड़ा इसमें इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। इतनी सारी आपकी एक ही नजर है हर चिड़िया पे। हर चिड़िया को आप दूर से पहचान रहे हैं कि वो कमेडी है या साइबेरियन है या कोई बहुत कुछ है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू। और आप अगली बार जब भी आए, जब मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर मैं आपके साथ आती हूँ और फिर हम मिलके देखते हैं। हाँ। वो पास्ट में जो आपने बताए थे चूहा चुगाने के लिए, तो जरूर करेंगे। तो ये थे हमारे डॉक्टर मयंक पुरोहित, जो फलोदी से
इनका पुराना नाता है, तो उस नाते के नाते ये यहाँ अपने चिड़ियों से नाता बनाने आए हैं और हम इनके लिए शुभ कामना करते हैं कि जल्दी इनका भी नाता हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।